दोस्तों, मैं हूं विनायक niftinayak.com से। और इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि ये वीक में मार्केट का क्या हो सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे वाला बेल बटन दबाइए और तुरंत मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीक मार्केट का क्या हो सकता है। अगर आप लास्ट वीक मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था। आपने देखा कि मार्केट 300-400 पॉइंट गिरा, 300-400 पॉइंट ऊपर गया और बहुत कुछ नाटक था, जहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसे खोया है और बहुत सारे ट्रेडर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है। और लास्ट थर्सडे को मैंने एक YouTube लाइव वीडियो डाला था और मैंने लाइव ट्रेडिंग लिया था और थर्सडे को मैंने उस ट्रेड्स का एनालिसिस भी दिया। और जैसे भी आप देख सकते हैं, मैंने मेरे कैपिटल पे ऑलमोस्ट 2% का प्रॉफिट किया 4 दिन, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन मार्केट का छुट्टी था। तो चलिए इस वीक का ट्रेडिंग देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया हुआ है, पर मैं YouTube में वो लाइव ट्रेड नहीं कर पाया। पर मैंने मेरे टेलीग्राम के पेड ग्रुप वालों को उस ट्रेड को दिखाया और बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी भी किया। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो ट्रेड दिखाऊंगा और उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। और हाँ, ये महीना मैं बैंगलोर में एक पेड वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं और अगले महीना मैं मुंबई में एक पेड वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में और जानकारी चाहिए और अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने आप इंडिविजुअली ट्रेड करना है, तो इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से निकल। तो चलिए इस वीक मार्केट का हाल क्या हो सकता है देखिए। उम्मीद है कि आपको मेरे स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके पेश आ रहा है। मतलब मार्केट 18,000 से ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है मार्केट। तो ये मैं एक बार यहाँ आपके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट को 18,000 के ऊपर जाने नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट को 18,000 के ऊपर जाने नहीं दिया और यहाँ पे मार्केट को 18,000 के ऊपर जाने नहीं। जब भी वो 18,000 के आसपास जाता है, मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखेंगे हमारा मार्केट बहुत ही स्टेबल है, हम ज्यादा गिरे नहीं कंपेयर टू अदर डेवलप्ड मार्केट्स जैसे अमेरिकन मार्केट। मैं अमेरिकन मार्केट को बहुत बड़ा मार्केट समझता हूं, क्योंकि आप माने या ना माने, हम अमेरिकन मार्केट्स को रिप्लिकेट करते हैं। जैसे जैसे अमेरिकन मार्केट्स ऊपर जाता है, हम ऊपर जाते हैं। अगर अमेरिकन मार्केट गिरता है तो हम भी गिरते हैं। तो पहले जाके अमेरिकन मार्केट के बारे में एक बार जानकारी देता हूं मैं आपको। तो इसको मैं डिलीट करता हूं और पहले अमेरिकन मार्केट्स को जाएंगे। तो यहां पे आप देखिए, ये है डाउ जोन्स। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, ये अभी जहां पे अमेरिकन मार्केट्स बंद हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। और फ्राइडे को यूएस के जॉब्स डेटा आने वाला था, जिसके वजह से ट्रेडर्स में बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट बहुत गिर चुका था और ये उम्मीद था कि जॉब्स डेटा जब आएगा वो अच्छा रहेगा और अमेरिकन मार्केट ऊपर जाएगा। कल जब जॉब्स डेटा आया, अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा था और वो बहुत ऊपर गया, पर वो ऊपर जाते ही वो सस्टेन नहीं कर पाया और वैसे ही वो ऊपर गया वो नीचे आने। मैंने ट्वीट में भी डाला था कल कि डाउ जोन्स फ्रॉम +300 टू -300। डाउ जोन्स ओपन होकर 300 पॉइंट ऊपर गया, पर बंद होते वक्त वो 300 पॉइंट नीचे, मतलब इंट्राडे में वो 600 पॉइंट गिर चुका। ठीक है, तो अब वो उम्मीद भी चला गया। अब और कोई
बड़ा इवेंट नहीं है नजदीक में, तो अब पता नहीं कि वो अगला ट्रिगर क्या मिलेगा अमेरिकन मार्केट को ऊपर जाने। और अभी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, यहां पे देखिए, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं। देखिए यहां पे ये एरिया जो है, यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म होगा। यहां पे देखिए अभी हम वही पोजीशन पे, ठीक है। अगर अमेरिकन मार्केट इसको तोड़ के कल से अगर नीचे और जाएगा तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा सपोर्ट, तो अमेरिकन मार्केट यहां तक आ सकता है। अगर उसको बाउंस होना है तो अभी से होना है, ठीक है। ये है अमेरिकन मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप बड़े पिक्चर से देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट एक रिवर्स कप एंड सॉसर फॉर्मेशन कर रहा है, पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। पर ये फॉर्मेशन का कंफर्मेशन तभी होगा जब ये ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हो गया ना इस बार, तो तब आप अमेरिकन मार्केट्स को और नीचे आने का एक्सपेक्ट कर सकते। तो अभी ये बहुत जल्द है। तो ये था डाउ जोन्स। तो चलिए अभी देखते हैं नैस्डैक का क्या हाल। तो नैस्डैक और वॉलेटाइल इंडेक्स है, अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक बहुत ही गिरा है, ठीक है। तो यहां पे भी सेम हाल है। तो अगर नैस्डैक को बाउंस होना है तो यहां ये लेवल से होना है, ये जो लेवल हम हैं यहां से होना है, क्योंकि ये है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर वो ये गिरेगा और कल से अगर और गिरना चालू करेगा तो ये हो जाएगा उसका सपोर्ट। और जैसे मैंने बोला अमेरिकन मार्केट में ये उल्टा कप एंड सॉसर है, पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो नैस्डैक और नीचे जा सकता है, जिसका होने का चांसेस बहुत कम है। ये तभी होगा जब रिसेशन कंफर्म हो जाए, ठीक है, या और कुछ वॉर या ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होगा। अभी के हाल देख के मुझे नहीं लगता कि ये यहां तक ये होगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पे बाउंस होगा, नहीं तो यहां पे बाउंस, जहां तक मेरा अंदाज, मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो ये था चार्ट के हिसाब से। तो इस हफ्ते चलिए मैं निफ्टी पे जाता हूं। तो यहां पे आप देखिए जैसे मैंने बोला कि 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर अभी हम 17,600 के आसपास है। और नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रीवियस लो जो फॉर्म हुआ था 17,200, ये होगा सपोर्ट। तो इस वीक में निफ्टी ये रेंज में ट्रेड कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये 18,000 ब्रेक करेगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि 17,200 भी ब्रेक करेगा। तो ये रेंज पे निफ्टी खेल सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, मैंने ये एक ट्रेड ऑलरेडी फ्राइडे को ले रखा है, तो उस ट्रेड के बारे में आपको बताता हूं। तो ये है मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 18,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने 18,000 के कॉल, 1800 के कॉल और 18,200 के कॉल 4, 4 और 6 सेल किया था। और उसको हेज के हिसाब से मैंने 7,900 कॉल 2 लॉट बाई किया हुआ, ठीक है। तो ये होता है रेशियो स्प्रेड, ठीक है। तो मैं इसको पे ऑफ चार्ट में दिखाता हूं। तो ये है, इसका अप्रोक्सीमेट कैपिटल है 10 लाख के आसपास। यहां पे मैंने 2 सेट एग्जीक्यूट किया हुआ। अगर आप एक सेट एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका कैपिटल होगा 5 लाख के आसपास, ठीक है। तो यहां पे अगर फिलहाल मैं एक सेट कर देता हूं, ठीक है, ताकि लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहां पे आप देख सकते हैं 5 लाख के कैपिटल पे अगर मार्केट यहां पे अगर रहता है तो मैं ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास प्रॉफिट करता हूं, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 to 0.8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट में कुछ रैली आता है और मार्केट अगर ऊपर चला जाता है और 18,000 के आसपास आता है,
तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 के आसपास कर सकता हूं, ठीक है, जिसका होने का चांसेस कम है अगर वो 18,000 के आसपास आया तो, ठीक है। अगर आया तो अच्छी बात है, तो 9,000 के आसपास मिलेगा, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 2%, पर मुझे उसका कोई उम्मीद नहीं है। 1% के आसपास निकालने का मेरा टारगेट है और मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर मैंने ये ट्रेड थोड़ा लो रिस्क ट्रेड है ये लिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला जॉब्स डेटा आने वाला था, जब हमारे मार्केट चल रहा था तो वो यूएस का जॉब्स डेटा आया नहीं था, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कल अमेरिकन मार्केट्स अगर 300-500 पॉइंट ऊपर चला जाता था तो कल हमारे मार्केट में भी एक बड़ा गैप अप होने का चांसेस था, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। पर अभी ये कंफर्म हो गया कि मार्केट्स अभी ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कल क्या करूंगा, इस जो हेज मैंने खरीदा था इसको मैं बंद करूं। तो ये अभी फिलहाल 30 रुपए के आसपास है, देख लेते हैं 32 के आसपास है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कल जैसे मार्केट नीचे की तरफ खुलेगा तो ये ऑलमोस्ट 25 के आसपास आएगा, तो इसको मैं 25 के आसपास बंद करूंगा और ये जो ऑप्शन है इसको मैं स्ट्रैंगल पे कन्वर्ट करूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बोला आपको कि 17,200 इस हफ्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो मैं क्या करूंगा 1700 के फुटे यहां पे आप देखेंगे 14 लॉट है, तो मैं 7 लॉट 1700 का बेचूंगा, हाँ 1700 का बेचूंगा और 17,000 का 7 लॉट बेचूंगा, तो ये हो जाएगा। अगर आप इस रेंज में कंफर्टेबल नहीं है तो और नीचे जा सकते हैं आप 17,000, ये 17,000 कीजिए और ये 16,900 कीजिए, तो ये भी कर सकते हैं जहां पे आपको एक अच्छा रेंज मिलेगा। अगर ये भी करेंगे आप तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका कैपिटल है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास, 10-11 लाख, तो प्रॉफिट होगा अप्रोक्सीमेटली 18, विच इज मोर देन 1.5%, ठीक है। अगर आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, अगर आपका कैपिटल 5 लाख ही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसको आयरन कॉन्डोर करके कन्वर्ट कर सकते। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 18,500 कॉल, ठीक है, इसको 14 लॉट बाई कर देंगे, बाई करेंगे 14 नहीं, एक मिनट, 7, एक मिनट 7, ओके, यहां पे 7 लॉट है, इसलिए मैं क्या करता हूं इसको 4-4 कर देता हूं, ठीक है, 4-3 करता हूं, 4 और ये मुझे लगा ये, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका कैपिटल है अप्रोक्सीमेटली 6 लाख, तो इसको भी यहां पे आप ये पॉइंट के आसपास 16,500 के आसपास पुट बाई कर सकते हैं, 7 का बाई। तो यहां पे आप देखेंगे आपका कैपिटल है 4 से 5 लाख के आसपास, ठीक है। तो 4 से 5 लाख के आसपास आपको मिलेगा, कैपिटल चाहिए, और आपका रिटर्न होगा अप्रोक्सीमेटली 9-10 हजार के आसपास, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ऑलमोस्ट 1 से 2%, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी पाएं। थैंक यू गाइस।